आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बड़ी खुशखबरी लेकर आपके लिए आया हूँ दोस्तों। मिथुन राशि वालों के लिए या मिथुन लग्न वालों के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है। गुरु आद्रा से निकलकर पुनर्वसु में प्रवेश करने जा रहे हैं 13 अगस्त से। ये बहुत अच्छा समय है। पुनर्वसु माने पुनः बसाने का काम करने जा रहे हैं। आपके जो अधूरे काम छूट गए थे वो दोबारा से बनेंगे। यदि आपकी एंगेजमेंट नहीं हो पा रही थी तो हो जाएगी, शादी नहीं हो पा रही थी तो हो जाएगी, संतान नहीं हो पा रही थी तो हो जाएगी, नौकरी या जॉब नहीं लगा था तो वो लग जाएगा। यदि आप कोई मकान या प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की सोच रहे थे तो वो भी हो जाएगा। कोई कोर्ट कचहरी वाला मामला था वो भी सुलझ जाएगा। और क्या चाहिए दोस्तों आपको। इस 10 महीने 12 वर्ष बाद गुरु का ये योग बन रहा है और ये 10 महीने के लिए गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में, जो कि इनका अपना नक्षत्र है, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। और पुनर्वसु नक्षत्र का जैसा कि सिंबल है दोस्तों, धनुष पर चढ़ा हुआ तीर, यानी सीधा टारगेट को हिट करने वाला काम। तो गुरु का जो गोचर है आपकी लग्न से है। गुरु की वाणी, गुरु की नजरों में, गुरु की दृष्टि में एकदम अमृत का वास होता है दोस्तों। तो जब आपके लग्न में बैठेंगे तो 5वीं दृष्टि आपके संतान भाव पर, बुद्धि ज्ञान के भाव पर, प्रारब्ध के भाव पर, प्रेम के भाव पर जाएगी। 7वीं दृष्टि आपके पार्टनरशिप हाउस पर जाएगी और 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाएगी। तो तीनों घरों को जागृत कर देंगे। तीनों घरों से संबंधित कारकत्व में आपको बेनिफिट देने वाले हैं। जो पुराने कार्य अधूरे रह गए थे उनको दोबारा से पूरा करवाएंगे। यदि मकान पूरा नहीं बन पाया था उसको पूरा तैयार करवाएंगे। फ्लैट पूरा नहीं हो पाया था, फर्नीचर नहीं रख पाया था, आधुनिक तरीके से साजन सज्जा सुसज्जा नहीं हो पाई थी, वो सब कराएंगे। आपको नेम फेम भी दिलवाएंगे क्योंकि इनकी 5वीं दृष्टि अपने मित्र सूर्य की राशि पर जाएगी। तो आपको शासन प्रशासन से भी बेनिफिट दिलवाएंगे और आपको समाज में मान सम्मान दिलवाएंगे, पद प्रतिष्ठा दिलवाएंगे। इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 7th हाउस पर जाएगी तो आपके पार्टनरशिप के साथ प्रगाढ़ता बढ़ाएंगे संबंधों में। आपकी पत्नी के साथ भी आपके संबंध मधुर बनवाएंगे जो कि आद्रा में गड़बड़ हो गए थे। इसी प्रकार से यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी के योग बनेंगे, आप शादी करेंगे। ये जो गुरु हैं इनका पुनर्वसु में जो गोचर है दोस्तों, ये 4 चरणों में होने वाला है और 4 चरणों में लगभग 10 स्टेप आएंगे अलग अलग तारीखों में। ये कभी बकरी होंगे, कभी मार्गी होंगे, इस प्रकार से काम करेंगे। और चारों जो चरण हैं वो, पहला चरण जो आएगा वो मंगल का चरण आएगा। उसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। छोटे भाइयों से रिलेटेड वाद विवाद आपके सुलझ जाएंगे। दूसरा जो चरण आएगा उसमें शुक्र से रिलेटेड, शुक्र का चरण है वो, उसमें आपको जो लाइफ पार्टनर है उससे आपके संबंध अच्छे बनोगे। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके प्रेम विवाह के चांसेस बनेंगे या जो आपके प्रेम प्रसंग हैं उसमें मधुरता आएगी, लग्जरियस बढ़ेंगी, आपको सुख सुविधाओं की चीजें मिलेंगी। कर्क में जब गुरु बकरी हो जब अपना जाएंगे तो ये आपको भूमि, भवन और वाहन का भी लाभ देंगे। इस दौरान अक्टूबर में ये कर्क में जाएंगे तो ये 13 अगस्त से 17 अक्टूबर तक मिथुन में रहेंगे। उसके बाद फिर 5 दिसंबर से और 1 जून तक मिथुन में रहेंगे और इस बीच में 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक ये कर्क में चले जाएंगे और 2 जून से 18 जून तक यहाँ भी ये कर्क में रहेंगे। तो कर्क इनकी अपनी प्रिय राशि है और आपका 2nd हाउस धन का घर है। तो आपके लिए, आपके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। धन के घर में जाएंगे तो भी आपको बेनिफिट कराएंगे क्योंकि वो अर्थ त्रिकोण हो गया। तो वहां जब जाएंगे तो वहां से दृष्टि, आपको पता है कर्क में जब जाएंगे तो वहां से इनकी जो 5वीं दृष्टि जाएगी वो आपके 6th हाउस पर जाएगी। तो कोर्ट कचहरी के कोई मामले हैं उनको सुलटवा देंगे। यदि आप कोई लोन लेना चाहते थे, कोई प्रोजेक्ट पास कराना चाहते थे, वो भी आपका पास हो जाएगा। यदि आपकी लोगों से दुश्मनी, शत्रुता चल रही थी उसको ठीक कर देंगे। कोई कोर्ट कचहरी में कोई केस अगर आपका पेंडिंग था तो जो बुध का जो चरण आएगा, आपका जो तीसरा चरण आएगा उसमें ये भी सुलट जाएगा। यहाँ भी आपका कंप्रोमाइज हो जाएगा। चौथा चरण जो आएगा वो चंद्रमा का चरण आएगा। उस चरण में आपके द्रव्य में वृद्धि कराएंगे,
आपके प्रॉपर्टी में वृद्धि कराएंगे। आपको नई गाड़ी, नए घर और जमीन, प्लॉट, फ्लैट ये सब खरीदवा सकते हैं। तो अच्छा समय आने वाला है आपके लिए, क्योंकि आद्रा में जो गोचर था इनका वो उतना अच्छा नहीं था, और चूंकि गुरु अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं तो स्पीड इनकी ज्यादा है। तो दोस्तों परिणाम भी आपको शीघ्र देखने को मिलेंगे। आपकी संतान के करियर के लिए भी ये वक्त ठीक है। आपके जॉब के लिए भी वक्त ठीक है। आपको जॉब में ग्रोथ मिलेगी। आपको व्यापार में भी नए एडिशन हो सकते हैं, दूसरे अच्छे साथी लोग जुड़ सकते हैं। शेयर यदि आपने ले रखे हैं तो शेयर मार्केट में भी आपको लाभ मिल सकता है। यदि आप कहीं बसने का या विदेश यात्रा का ख्वाब देख रहे हैं तो वो भी आपका पूरा हो जाएगा। कोई धर्म यात्रा के विचार में है तो आपकी धर्म यात्रा भी इस दौरान संपन्न हो जाएगी। और ये गोचर कुल मिला के आपके लिए पूर्णतः लाभकारी है। यदि आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन या मंगल, शुक्र, बुध इनकी पोजीशन ठीक नहीं है तो उसके लिए आप थोड़े उपाय करिए। गुरु के लिए पीला दान करना है, मंदिर जाना है, पुजारी जी की सेवा करना है, उनको यथाश्रद्धा दान देना है। वस्त्र दान दे सकते हो आप, भोजन के लिए पैसे दे सकते हो। गाय की सेवा करिए। गुरुवार के दिन गाय को पीला फल खिलाइए। साथ ही साथ मंगल यदि प्रॉब्लम में है, नीच हैं या डिग्री वाइज कमजोर हैं, या आपके 6-8-12 में बैठे हैं तो उनके लिए हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी को चोला सिंदूर चढ़वाइए। शनिवार को चमेली के तेल के साथ और मंगलवार को घी के साथ, और छोटे बच्चों को मिठाइयाँ बांटिए। मंगल आपके अच्छे हो जाएंगे। और ये जब इनका जो पहला चरण आएगा इसमें आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट करा देंगे। इसी प्रकार बुध के भी उपाय हैं। बुध में भी आप 12 वर्ष से छोटी कन्या है उनको भोजन करवाइए, उनको यथाश्रद्धा दान दीजिए। जो किन्नर होते हैं, जो और किन्नर प्रजाति है, उन लोगों को भी आप दान दे सकते हैं। और उनसे कुछ पैसे, जैसे 100 रुपए दे रहे हैं, 10 रुपए उनसे आप उधार ले लीजिए, वो अपने गले में अपनी उसमें तिजोरी में रख लीजिए। आपकी आय में वृद्धि होने लगेगी। माता जी की सेवा करिए, चंद्रमा खुश हो जाएंगे। स्त्रियों का सम्मान करिए। थोड़ा सा वाद विवाद और व्यभिचार से बचने की कोशिश करिए, तो आपका ये गोचर अच्छा निकलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, इससे आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मित्रों, माता पिता की सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए, यही मेरा संदेश है।